अगर सोचा समझा और देखा जाए तो अक्ल से बड़ी नेमत खुदाबंदी शायद कोई नहीं, और ये महज वहम या गुमान नहीं। तख्लीक आदम, मनसब आदम और कार आदम भी इसी नुक्ता के गिर्द घूमती है। बतौर मुसलमान हमारे लिए कुरान रोशनी और हिदायत का वो मीनारा है जो अज़ल से अबद तक, तीरगी से तनवीर तक ले जाता है। खालिक़े कायनात ने बार बार कहा कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ, क्या जानने वाले और ना जानने वाले एक जैसे हो सकते हैं? अजब अलमिया है कि वारिसान इल्म ही इससे दूरी और इतनी दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं कि दिखाई देने लगा है कि शायद इनका इससे कभी वास्ता रहा ही नहीं। बात ज़रा और आसान किए देते हैं कि शायद हम इस दौरे पुरफितन में दाखिल हो चुके हैं जहाँ अक्ल इल्म कहीं बहुत पीछे और ज़ाती अनात, नमूद व नुमाइश और दुनियावी मुफादात इतने बढ़ चुके हैं कि अग़ियार तो अग़ियार अपनों को भी अब किसी खातिर नहीं लाते। अब कोरोना का मामला ही देख लें, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक और कुर्राए अर्ज़ पर बसने वाले इंसानों को इस वायरस की वबा का सामना है। बेशतर ममालिक ने अपने अवाम को इसके शर से बचाने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया हुआ है। पाकिस्तान के अवाम को भी मुसलसल लॉकडाउन का सामना है और लोग हैं कि अब वो घरों में रहने पर तैयार दिखाई नहीं देते। रमजानुल मुबारक का महीना लोगों को जोड़ता और करीब लाता है, लेकिन इस मर्तबा जो मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, इन्हें दूर रहने पर मजबूर किया जा रहा है। मजबूर शौक से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में समाजी दूरी का नजरिया नाफिज हो चुका है। समाजी मेल जोल की तकरीबात कोरोना वायरस की नर्सरी बन चुकी है। इसी वजह से दुनिया भर के मज़ाहिब की इबादत गाहें इज्तिमाई इबादत के लिए बंद कर दी गई हैं। बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े भी आर्जी तौर पर बंद हैं। ऐसे में मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में बाज़ उलमा मसाजिद में इज्तिमाई नमाज और तरावी पर बज़द हैं। मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक़ नहीं होगा और लॉकडाउन की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं होगी। मसाजिद फंक्शनल होंगी। हाँ, इस बात की हमने अहद किया है कि जो सोशल डिस्टेंस का तिब्बी मशवरा है उसको मेंटेन किया जाएगा और मस्जिद में 5 वक्ता नमाज, जुम्मतुल मुबारक, नमाज तरावीह, एतिकाफ, तमाम इबादत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हुकूमत और इदारों की ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी भी तरह से लोग समाजी दूरी को बरकरार रखें, क्योंकि इसमें हम सब की बका और सलामती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उलमा से मुलाकात करके रमज़ानुल मुबारक के लिए 20 नुकाती ज़ाबिता इखलाक का ऐलान कर चुके हैं। तो मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी, साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नंबर 2, अगर कच्चा, ये तरावी के एतबार से भी है, फ़राइज़ के एतबार से भी है, जुमों के एतबार से भी है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसूल है ये दुनियाए सेहत ने इसको अपनाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर से मुल्क भर के मुमताज़ उलमाए कराम के वफ़द से मुलाकात की है। उलमाए कराम ने लॉकडाउन से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। समझ नहीं आया कि वज़ीर आज़म की कौन से मौक़िफ़ की तायद की उन्होंने। क्या वज़ीर आज़म ही मसाजिद खोलना चाहते थे और उलमा इनकारी थे? इन सवालों के जवाब में तलाशी कर रहा था कि कुछ देर में अचानक टीवी स्क्रीन पर वज़रा नमूदार हुए। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और डॉक्टर फिरदौस आशिक़ ऐवान ने मसाजिद खोलने का ऐलान कर दिया। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मसाजिद को खोलना और अल्लाह के घर को आबाद रखना और वहाँ इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए
कोरोना के खिलाफ जहाद का आगाज मसाजिद से करना, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, ये एक ऐसी सोच है जिसकी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। इस जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर उलमा की तरफ से अपील आई कि मनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी पूरी कौम को अपील है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे हम सब और इस्तग़फ़ार करें और उसकी रहमत का हम तलबगार हो जाएं। अब सवाल ये होता है कि जब मुसलमानों के मुफ्ती आज़म और तमाम बड़ी शख्सियात का इसरार है कि नमाज़ें और तरावी घरों पर पढ़ी जाए, तो फिर पाकिस्तान में मसाजिद क्यों खोली गई? सऊदी अरब की उलमा काउंसिल पहले ही दुनिया भर के मुसलमानों से अपील कर चुकी है कि नमाज घरों पर अदा की जाए, क्योंकि इज्तिमाआत की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है और इंसानी ज़िंदगी बचाना एक अजीम अमल है। मुफ्ती आज़म भी रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी घरों पर पढ़ने की ताकीद कर चुके हैं। सऊदी अरब में आज से नहीं बल्कि 20 मार्च से तमाम मुक़द्दस मकामात आम लोगों के लिए बंद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मसाजिद से अल्लाह अकबर की सदाएं इसी तरह पाँचों वक्त बुलंद हो रही हैं, लेकिन बाजमात नमाजों पर पाबंदी है। इसी तरह ईरान और इराक़ में तमाम आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़िरी बंद की हुई है। क्या हमारा और सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया और टर्की का मज़हब इस्लाम अलग है? क्या वो हमसे कमतर है और उनका ईमान कमज़ोर है? खुदारा, हमें ऐसे मौके पर सियासत से इज्तिनाब बरतना चाहिए। हम सियासतदानों को तो कहते हैं कि वो सियासत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन हमारे उलमाए कराम क्या कर रहे हैं? लिहाजा हुकूमत को अवाम के वसीतर मफादात में फ़ैसला करना चाहिए और मसलहत पसंदी के बजाय अपनी रिट कायम करनी चाहिए। हुकूमत और इसके वज़रा बार बार माजरत पसंदाना रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और खतीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम मुआशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं, तो इस तबके को भी इंशाल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म को मुबहिम बातचीत के बजाय अपना फैसला सादर करना होगा। इन फैसलों पर अमल दरामद करना सब पर फर्ज है और रियासती इदारों की जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंसानी जिंदगियां हर चीज़ पर मुकद्दम है, उन्हें बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से यही गुजारिश होगी कि बराह करम मज़ीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। कि मैंने ये कभी आपसे नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, मैंने ये कभी आपसे नहीं कहा था। मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक अजीम कौम बनाएंगे। और जो सबसे बड़ा असूल मदीना की रियासत का, जो सबसे बड़ा असूल, वो ये इंसानियत। इंसानियत का मतलब ये कि एक रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ले। आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, वजीर आज़म बनकर ही फैसला करें और अपनी बाग दौड़ किसी और के हाथ में ना दें। वजीर आज़म साहब, जवाबदेह आप होंगे, उलमाए कराम नहीं। और आखिरी बात है कि अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह ना सका कुंत।